जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में तो देखिए, चलिए, तो 12th मैथ और NCERT की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देख लिए थे, यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिए थे। आइए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है क्या कहा गया है। यहाँ पर दिया गया है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। यानी जो फलन दिया गया है वह संतत है या असंतत है, यही आपको क्या करना है तो बताना है। निम्नलिखित फलनों के सांतत्य निम्नलिखित फलनों के सांतत्य यानी कि कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। यानी हमें बताना है कि जो फलन दिया गया है इनमें से कौन सा फलन जो है संतत है और कौन सा फलन जो है असंतत है, इसी को जो है क्या करना है तो बताना है। और यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अगर ए नंबर की बात करें तो f(x) बराबर में x-5 दिया गया है। कितना दिया गया है? x-5 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, आपको कितना पर चेक करना है, इस बात को जो है दिमाग में रखना है, कितना पर चेक करना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो फलन डिफाइन होगा, यहाँ पर आपको नहीं दिया है कि x बराबर 1 या x बराबर 2 या x बराबर 3, यहाँ पर ये नहीं दिया है। तो जब x बराबर 1, 2, 3 या कोई भी नेचुरल नंबर नहीं दिया है, चाहे वह नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे देखेंगे कि कौन सा फलन जो है संतत है और कौन सा फलन जो है संतत नहीं है। और इस पर विशेष बात हम लोग यही ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है फलन f(x) बराबर x-5। x माइनस क्या दिया गया है तो 5 दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, c कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, लिमिट लगा करके आपको ये थोड़ा अभी समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आप जब ध्यान देते चलिएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर जो है कंटिन्यूअस लगातार जब ध्यान दीजिएगा तो आगे जो है धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या मानना है, c मानना है, x टेंड्स टू c, ये आपको यहाँ पर राइट कर लेना है। और यहाँ पर इनटू में f(x) लिमिट x टेंड्स टू c। अब c क्या है, यही हम समझा रहे हैं कि x का जो मान होगा वह कितना होगा, x के स्थान पर हम लोग कितना रखेंगे, इसी पर जो है विशेष ध्यान देना है। तो f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c और फिर यहाँ पर f(x) बराबर लिमिट x टेंड्स टू c और यहाँ पर हो गया आपको f(x). ये इक्वल होगा
आप सिर्फ ध्यान देते चलिए। यह इक्वल होगा जब आप यहाँ पर fx के स्थान पर यदि लिख देते हैं x माइनस 5, तो fx बराबर लिमिट x टेंस टू c और इंटू x माइनस 5, यह संतत होगा। कब संतत होगा? तो देखिए, यह संतत होगा यानी fx x बराबर, यहाँ पर x को ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू fx, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यदि यहाँ पे जैसे कि समझिए x माइनस 5 है, तो या आप यहाँ पे कितना रखिए, 1 रखिए तो -4 आ जाएगा। ये डिफाइंड है कि नहीं? ये डिफाइंड है। 2 भी रखिएगा तो -3 आएगा, 3 रखिए -2 आएगा। यहाँ पे x के स्थान पे 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं। समझ गए ना? माइनस में आप कितना हो भी रख सकते हैं और प्लस में कितना हो भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। इसके मतलब तब भी इसका जो है वैल्यू जो है, अगर माइनस में लिखिएगा, यदि x का मान यदि निगेटिव लेते हैं या x का मान जो है पॉजिटिव लेते हैं, तो यह क्या है? डिफाइंड फलन है। ये परिभाषित है, यह परिभाषित है। लेकिन इसका जो है सेकेंड पार्ट बताएंगे तो वह परिभाषित कब नहीं होगा, उसी को हम बता रहे हैं। तो जब हर एक प्रकार के क्वेश्चन को आप टच कीजिएगा ना, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये डिफाइंड है जी। क्या है? डिफाइंड है। चाहे आप यहाँ पर निगेटिव रखिए x का मान या पॉजिटिव रखिए, ये सभी के लिए डिफाइंड है। और निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो आप निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। तो x का मान आप रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है? चाहे 0 रखिए, माइनस में कुछ भी रखिए या प्लस में कुछ भी रखिए, ये सारे के सारे आप रियल नंबर कितना हो रखिएगा वह रियल नंबर होगा। और x का मान चाहे आप कितना हो भी रखिएगा, सभी x के मान के लिए, यानी x के मान के लिए चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए यह क्या है? फलन जो है परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। आगे हम आपको बताएंगे कि कब परिभाषित होगा, कब परिभाषित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह रियल नंबर के लिए परिभाषित है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि fx x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या है? परिभाषित है। परिभाषित के लिए परिभाषित है। क्या है? परिभाषित है। इसलिए यह एक संतत फलन है, यानी fx जो है संतत होगा। क्या होगा? इसलिए fx क्या होगा? fx जो फलन है संतत होगा। क्यों? क्योंकि यह डिफाइंड है जी, परिभाषित है। जब परिभाषित है तो यह क्या होगा? संतत फलन होगा। अब आइए इसका सेकेंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। आप इसमें कुछ नहीं समझे तो बस इतना सा थीम पकड़ते चलिए। इसका सेकेंड आप जब देखिएगा, सेकेंड पार्ट को जब देखिएगा, तो वहाँ पर जब हम लोग पुटिंग करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, वास्तव में जब डिनोमिनेटर में, अंश नहीं बल्कि हर में जब 0 आता है तो वह परिभाषित नहीं होता है। और जो परिभाषित नहीं होगा, यानी कि x का मान उतना हम लोग नहीं रख सकते हैं जिस x के मान पर कोई फलन जो है डिफाइंड ना हो, परिभाषित ना हो। तो यहाँ पर आप x का मान रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हम लोग रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं, यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए यह क्या है? तो परिभाषित फलन है। और जब परिभाषित फलन है तो यह इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है? यह क्या है? fx जो है तो संतत है, ठीक है? या आप यहाँ पर होगा भी लिख सकते हैं, है या होगा। तो अब यहाँ पर बताना है आपको कि fx कैसा फलन है? संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत फलन है, ठीक है? अब इसका यह a था, b पार्ट में क्या दिया गया है? थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए। fx यहाँ पर दिया गया है। हाँ, एक बात हम बार बार कहते रहते हैं कि यदि आपके पास ये जो न्यू एडिशन वाला बुक नहीं है तो आप लोग ऐसे न्यू एडिशन वाला बुक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, क्योंकि
एनसीईआरटी जो आपके पास पुराना है वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आपको इधर उधर कहीं क्वेश्चन खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और आप इजीली जो है नंबर वाइज नंबर जो आप लोग कंप्लीट करते चलिएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, यदि पुराना ही एनसीईआरटी बुक है तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको एफर्ट करके ले सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि यह बुक जो है रहेगा, आप ही को जो है आसानी होगा। तो यहाँ पर एफ क्या है, संतत है, और बी नंबर में जो दिया गया है एफ एक्स बराबर 1/x-5 और यहाँ पर x0 = 5, यानी x जो है 5 के बराबर नहीं है, यहाँ पर दिया गया है। तो अब आप इसको कैसे जांच कीजिएगा, यानी अब आप इसको कैसे जांच कीजिएगा, तो देखिए रियल नंबर के लिए x का मान यदि रियल नंबर आ जा रहा है, ठीक है, चाहे वह रियल नंबर पॉजिटिव लीजिए या निगेटिव लीजिए, ठीक है, मतलब निगेटिव कहने का मतलब ऋणात्मक यानी कि -5, -3, -7, -8, और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। धनात्मक में कितने होंगे, तो 7, 8, 9, 5, जिसमें कि -9। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ नहीं कीजिए, बस कि जैसे लिखे हैं वैसे यहाँ पर लिख दीजिए f(x) और जैसे है लिमिट x टेंड्स टू c लिख दीजिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि f(x) क्या दिया गया है, f(x) क्या दिया गया है बताइए। तो यहाँ पर f(x) हो गया f(x) लिमिट x टेंड्स, इसको सिर्फ माने हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर f(x) है तो क्या हम लोग लिखेंगे, जैसे यहाँ पर f(x) था तो f(x) यहाँ पर लिख दिए जो कि यहाँ पर दिया था। तो अब यहाँ पर f(x) देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/x-5, क्योंकि यहाँ पर f(x) दिया है 1/x-5। तो सोचिए कि यहाँ पर x का जो रियल नंबर है सब कुछ रख सकते हैं, तो एक आपको कंडीशन आएगा कि यहाँ पर सब नहीं रख सकते हैं। x-5 जब यहाँ पर आप 5 रखिएगा, इस x के स्थान पर आप जब 5 रखिएगा तो x के स्थान पर 5 लिख दिए, माइनस है तो माइनस और 1/0 आ गया, जो कि यह डिफाइंड नहीं है, यह परिभाषित नहीं है। और जब यह परिभाषित नहीं है तो फलन भी क्या होगा, तो परिभाषित कैसे होगा, नहीं होगा। तो अब एक आपको दिमाग में आ रहा है कि 5 यहाँ पर नहीं लिख सकते। एक बात बताइए, क्या आप यहाँ पर -5 लिख सकते हैं? तो x के स्थान पर -5 लिख देते हैं, x के स्थान पर -5 लिखें और माइनस फिर यहाँ पर भी और 5। क्या यह डिफाइंड है जी? क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस 10 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 होगा। क्या यह डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइंड है। तो अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि 5 जो प्लस में लिख रहे हैं उसके लिए डिफाइंड नहीं है, लेकिन माइनस में लिख रहे हैं उसके लिए डिफाइंड है। -5 के लिए परिभाषित है, तो -6 के लिए भी होगा, -7 के लिए वो -7 के लिए भी होगा, है कि नहीं? यानी निगेटिव में सभी के लिए होगा। क्या पॉजिटिव में सब कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं x के स्थान पर? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 5 नहीं लिख सकते हैं, +5 नहीं लिख सकते, नहीं तो 5 में से 5 घट के 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सब रियल, निगेटिव में आप सब लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी सब लिख सकते हैं, 0 भी यहाँ पर x के स्थान पर लिख सकते हैं। तो निगेटिव में सब लिख सकते हैं, पॉजिटिव में सब लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, निगेटिव में सब लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं x के स्थान पर, लेकिन पॉजिटिव में सब तो लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? 5 को। तो यानी कहने का मतलब है, और यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर दिया भी गया है कि x0 =
5, यानी x के स्थान पर आप 5 नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर fx जो है, fx जो सेम टू सेम इसमें है वही लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन रियल तो होगा लेकिन उसमें हम लोग 5 को हटा देंगे, -5 को नहीं 5 को, क्योंकि ये घटाव का चिन्ह बताता है कि रियल में सब होगा लेकिन रियल में से ये घटने, यानी घटाव का चिन्ह कहने का मतलब ये घट रहा है, यानी r माइनस हम कर रहे हैं 5। तो ये नहीं समझिएगा कि हम -5 को घटा रहे हैं, बल्कि 5 सिर्फ और सिर्फ 5 घटा रहे हैं। और जब यदि आपके पास ऐसे होता तो हम r में से किसको घटा रहे हैं बताइए, r में से -5 को घटा रहे हैं। r में से कितना को घटा रहे हैं, तो -5 को घटा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा कि रियल में तो सब होगा लेकिन उसमें से घटाव का चिन्ह, यानी उसमें से निकाल देंगे किसको, 5 को। तो रियल में तो सब होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 नहीं होगा, यानी x के स्थान पर हम लोग 5 नहीं ले सकते हैं। यदि x के स्थान पर 5 लेंगे तो यह क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, अर्थात x बराबर 5 नहीं लेंगे तो यह फलन परिभाषित होगा, और जब फलन परिभाषित होगा तो यह याद रखिएगा कंटिन्यूअस भी होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसलिए fx क्या है, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि संतत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। क्या होगा, संतत हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे भी, कि बस आपको याद रखना है रियल में से हम किसको हटाए हैं, और यहाँ पर दिया भी था तभी तो ये संतत हो रहा है ना। बोल रहा है कि x नॉट इक्वल टू 5, x के स्थान पर हम 5 नहीं ले रहे हैं, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है। तो इस तरीके से यह क्या होगा, तो संतत फलन होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यानी इसका पार्ट नंबर सी को देखते हैं, यानी तीसरा पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट यानी सी। अब इसमें क्या कहा गया है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो इतना यदि आप ध्यान देते हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जो है वहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से आप अपने बातों को, आप अपने शेयर को जो है आप अपने समस्याओं को जो है शेयर कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग एक अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे कि कहाँ पर किस प्रकार के कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस पर जो है विशेष जो है हम लोग की गंभीरता रहती है। देखिए, ए हो गया, बी हो गया। आइए अब यहाँ पर सी में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर सी कि fx जो दिया गया है, fx पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो x² - 25 और यहाँ पर हो जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू -5। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन सेकंड बनाए हैं ना, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप fx लिखे हैं, तो fx हो गया। फिर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर हो जाएगा fx। फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं, fx, तो यहाँ पर हो गया fx। लिमिट x टेंड्स टू c, या a कुछ भी लिख सकते हैं, तो c माने हैं तो c। fx के स्थान पर क्या लिखना है, तो fx के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है x² - 25 बटा x + 5, ये दिया गया है। तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर माइनस की पहले बात नहीं करेंगे, पहले प्लस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1 लिखिएगा तो ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1 लिखिएगा, ऊपर कुछ भी हो जाए, ऊपर 0 हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ऊपर आपको 0 हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो वह कौन सा कंडीशन है जब यहाँ पर बाटा में यानी डिनोमिनेटर में हर में 0 होगा, वह कौन सा कंडीशन है, यानी x का मान कितना लेंगे जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो याद रखिए 5 लेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा, 5 5 10 हो जाएगा। -5 लेंगे तो 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो अब सेम टू सेम वही प्रोसेस लिखना है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चूँकि f(x) बराबर में, चलिए f(x) x के स्थान पर आप रियल नंबर को ले सकते हैं, ठीक है, x के स्थान पर आप रियल नंबर को ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होगा, ये घटाव का मतलब नहीं होगा, यानी नहीं ले सकते हैं। x के मान को, x के स्थान पर r के मान यानी रियल में सबको ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 नहीं लेंगे। कितना नहीं लेंगे, -5। तो देखिए घटाव का मतलब नहीं लेंगे, तो कितना को नहीं लेंगे, -5 को नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी सभी के लिए जो है या फलन जो है डिफाइंड है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो f(x) क्या है, तो संतत फलन है। देखिए f(x) क्या है, संतत है, संतत है या होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग कितना नहीं ले रहे थे, 5, और यहाँ पर x के स्थान पर हम लोग आगे कितना नहीं लेंगे, तो -5, ठीक है, समझ गया ना। चलिए, नहीं तो जब आपको डिनोमिनेटर में हर में जब 0 आ जाएगा ना, जब हर में 0 आ जाएगा तो फिर आप वहाँ पर डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, 5/0 आ जाए, ये 0/5 है, ये डिफाइंड है, लेकिन 5/0 ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है। तो ऊपर आपको 0 हो सकता है, माइनस प्लस में तो होगा ही होगा, 0 भी हो सकता है बटा, यानी कि क्या न्यूमरेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको 0 नहीं होना चाहिए। तो इस विशेष में यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सी परिस्थिति है, वो कौन सी स्थिति है जब यहाँ पर इसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में 0 होगा। तो सिर्फ यहाँ पर -5 लेने से 0 हो जाएगा, यह परिभाषित नहीं होगा, अर्थात -5 को लेंगे ही नहीं, x के स्थान पर -5 को लेंगे ही नहीं। आइए अब इसके बाद हम लोग तो d को देखते हैं, कितना को देखते हैं, d को देखते हैं। d में क्या कहा गया है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको d में दिया गया है f(x) बराबर x -5, और ये मॉड है, तो कुछ नहीं करना है, आप f(x) लिख दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, और यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर लिमिट के साथ f(x) तो इधर होगा, फिर यहाँ पर लिमिट जो है वहाँ पर, और f(x) कहने का मतलब मॉड ऑफ x -5, मॉड ऑफ x -5। तो आप यहाँ पर मॉड यानी कि मॉड में से जो भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकलेगा, क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही निकलेगा, जो कि यह क्या है, डिफाइंड है। तो इसीलिए f(x) और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, f(x) क्या होगा, संतत होगा, यानी यह जैसे क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, तो विशेष हम लोग को ध्यान देना था संतत और असंतत पर। तो ये भी संतत है, ये भी संतत, ये भी संतत, और ऑप्शन नंबर डी भी संतत। आइए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। चलिए,
तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्या है। एक बार आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर को पढ़ने से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, आपको इतना जो है थीम जरूर आ जाता है कि आप कैसे बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन जो है f(x) एक फलन दिया गया है जो कि x बराबर n पर क्या है तो संतत है, जहाँ n एक क्या है धन पूर्णांक है। n क्या है एक धन पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) x का पावर n, x बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, जहाँ n एक क्या है तो धन पूर्णांक है। तो सिद्ध करने वाला में आपको विशेष यहीं पर आपको लिखना होता है प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे। तो देखिए प्रूफ में आपको लिखना है कि f(x) यानी x बराबर n पर, x बराबर n पर अब f(x) को देखना है कि यह संतत है कि नहीं। तो हम आपको कंडीशन एक बताए थे, आप VF भी निकाल सकते हैं, वैल्यू फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL भी निकाल सकते हैं, RHL भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से तीनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके पिछले क्वेश्चन में बताया। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर में आप लिखिएगा f(x) और f(x) कितना है तो x का पावर n। तो x के स्थान पर कितना लिखना है, n का पावर n। बस ये हो गया, इतना हो गया। आपको लगेगा कि इतना आसान था। देखिए सेकेंड इसका मेथड जो बनाने का वो भी बताएंगे। उसके बाद में आपको LHL लेना होता है, और ये LHL सिर्फ नाम का होता है, RHL नाम का होता है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए LHL RHL सिर्फ नाम का होता है। मेन आपको जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन और वहाँ पर x का मान देखना होता है। तो लिमिट लगाने के लिए हम लोग LHL और RHL लेते हैं, इस पर जो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर VF n का पावर n आ गया। LHL जो है इसमें सिर्फ आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू x के स्थान पर n लेना है तो n माइनस। ठीक है, यदि ये दिखाता है कि n से छोटा, हम आगे आपको बताएंगे ना जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो। ठीक है, जहाँ पर हम लोग x का मान पूछ लेंगे, और वैसे भी इसके पिछले क्लास में इस पर चर्चा किए भी थे, तो यहाँ से तो आप लोग समझते ही हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू n का पावर -1, और जो वैल्यू है मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन है, यानी फंक्शन जो दिया है उसको f(x) कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से क्या आएगा
तो लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंस टू n का पावर माइनस, मतलब n का पावर माइनस नहीं, n माइनस समझिएगा। और fx कितना दिया है, x का पावर n। तो अब यहाँ पर आप लिमिट लगा देंगे, लिमिट x का पावर n, लिमिट x का पावर n यहाँ पर, तो x का पावर n है तो x के स्थान पर कितना लिखना है, n का पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा n का पावर n। ठीक है, ये आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन इतना आ गया और LHL भी इतना आ गया। अब निकालेंगे RHL, तो यहाँ पर लिखेंगे RHL राइट हैंड लिमिट, और RHS पढ़ते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर n प्लस लिखिएगा और इनटू में क्या हो जाएगा तो fx हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू n प्लस, और fx के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, fx के स्थान पे तो x का पावर n। ठीक है, लिमिट x का पावर, यहाँ पर x का पावर कितना है, n है, तो x के स्थान पर कितना ले लेंगे, n, और ऊपर जो है पावर में n है तो n, क्या है, n है तो n, तो ये आपको कितना आ जाएगा, फाइनली n का पावर n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n का पावर n आ जाएगा। अब यहाँ के बाद आपको क्या देखना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आया है वहीं आपको RHL आया है, वहीं आपको LHL आया है, वहीं आपको RHL आया है, यानी तीनों जो है इक्वल है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, चूँकि वैल्यू फंक्शन बराबर है LHL के और LHL बराबर है RHL के, इसीलिए fx जो है x बराबर n पर क्या है तो संतत होगा, संतत होगा, और इसी को जो है आपको संतत सिद्ध करना था, तो ये तो संतत हो गया, और जब संतत हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक और मेथड है, उससे हम आपको बताते हैं, आइए उस मेथड को भी देखेंगे। डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है, यानी फुल टॉक टाइम, एक तरह से जो है फुल जो है डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग सेकेंड मेथड को भी देखेंगे, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, या आप लोग विशेष समझने पर ध्यान दीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकेंड मेथड, जो इसका एक और मेथड है, उससे हम लोग कैसे इसको जो है संतत यानी कि कंटिन्यूअस सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, प्रूफ आप लिखना चाहेंगे ऐसे ही रहेगा, और प्रूफ में वही लिख देंगे हम लोग क्या, कि वैल्यू जो फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है, उसको किसके इक्वल लाना होता है, तो लिमिट x टेंस टू, आपको यहाँ पे n fx आ जाएगा, नहीं समझे, देखिए x बराबर कितना पर, n पर, तो fx जो है, fx यह इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू, x बराबर n है तो n, और यहाँ पर हो जाएगा fx, जो साधारण fx है लिख दीजिए x का पावर n, और इधर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x का पावर, लिमिट x टेंस टू n, और fx जो है x का पावर n। तो इधर साधारण आपको क्या करना है, x के स्थान पर n लिखना है, और इधर जो है आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू n, और x के स्थान पे आपको लिख देना है n, और यहाँ पर हो जाएगा n। देखिए, जब हम लोग x के स्थान पर n लिखेंगे तो वहाँ पर लिमिट नहीं लगाते हैं,
ठीक है, इसीलिए हम आपको बता दिए हैं। इसके पीछे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी तो x के स्थान पर n लिखना है। ये थोड़ा आपको लगता होगा कि ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोशिश कीजिए कि 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर कंप्लीट होंगे। क्योंकि आप जो है इस प्रकार के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कम देखे हैं। आगे जो मिलने लगेंगे और फिर आपका प्रैक्टिस होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, पूरे सिस्टमेटिक वे में चलिए, पूरे धैर्य के साथ चलिए और पूरे ऑनेस्टी के साथ जो है आप अपने क्लास को डेली की डेली जो है क्या कवर कीजिए। ठीक है, देखिए तो x के स्थान पर n लिखे हैं और n जस का तस, मतलब n का पावर n। x के स्थान पर हम लोग n लिखेंगे और यहाँ पर n जस का तस। ये दोनों जो है बराबर आना चाहिए, और ये क्या दोनों बराबर आ गया? तो बिल्कुल बराबर आ गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f(x) जो है x बराबर n पर क्या है, संतत है या होगा। और इस तरीके से यह भी, इस मेथड से भी इसको हम लोग क्या कर दिए, तो प्रूफ कर दिए। चलिए, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है इस पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक बार जो है क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए, कि क्या f(x) जो है x यदि x नॉट इक्वल टू, चलिए जैसे कि हम आपको लिख देते हैं f(x) जो फलन दिया गया है इसको जांच करना है आपको x बराबर 0 पर, फिर x बराबर 1 पर और फिर x बराबर 2 पर आपको जांच करके बताना है कि x बराबर 0 पर संतत है कि असंतत है, x बराबर 1 पर संतत है कि असंतत है, x बराबर 2 पर संतत है कि असंतत है, यानी x बराबर 1 पर संतत है कि नहीं, x बराबर 0 पर संतत है कि नहीं, या x बराबर 2 पर संतत है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और आप लोग अपने बुक में भी देखिएगा, वहाँ पर भी क्वेश्चन को एक बार रीड डाउन कर लीजिए। f(x) जो है, क्या f(x) यदि x बराबर भी है और x से छोटा भी है, x जो है x के बराबर है और x से छोटा है, और यहाँ पर दिया गया है फलन 5 तब होगा जब यदि x जो है 1 से बड़ा होगा। द्वारा परिभाषित फलन, अब जो हम आपको बता रहे थे ना, जो LHL RHL में लिमिट लगा रहे थे, जो वहाँ पर लिमिट लगा रहे थे तो आप नहीं समझ पा रहे थे कि माइनस का मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब क्या हुआ। अब यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जो आपको वहाँ पर दिक्कत रहता था कि ये लिमिट तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये माइनस क्या दिखाता है, लिमिट x टेंस टू -5, मतलब लिमिट x टेंस टू 5, और वहाँ पर जब माइनस लगा देते थे, फिर लिमिट x टेंस टू 5 होता था, प्लस लगा देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहीं पर क्लियर होगा। देखिए, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन f(x)
देखिए जांच करना है फलन f(x), यानी जो ये फलन दिया गया है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। चलिए बताना है कि संतत है कि नहीं। यहाँ पर क्या लगाया है, क्या संतत है कि नहीं। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के, निफिक्र होकर के इस क्वेश्चन के लिए मात्र जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं कि संतत है कि असंतत है, ये जो जांच करने जा रहे हैं, मात्र 2 से 3 मिनट ध्यान दीजिए। जब हम x बराबर 0 पर चेक करने जा रहे हैं, x बराबर 0 पर जो जांच करने जा रहे हैं, मात्र 2 से 3 मिनट आपको कंटिन्यूटी के साथ और कंसंट्रेटेड होकर के ध्यान दीजिए। फिर आप कहिएगा कि x बराबर 1 पर तो छोड़ दीजिए बना लेंगे। जब x बराबर 1 पर छोड़ ही दिए हैं तो x बराबर 2 पर भी छोड़ दीजिए, इसको हम बना लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ये मायने रखता है कि सबसे पहले लिखना क्या है। तो देखिए इस तरीके से जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो सॉल्व लिख दीजिए, तब जो है आपको फुल नंबर मिलेंगे। और सबसे पहले देखिए कि कितना पर जांच करना है, कितना पर बताइए, कितना पर जांच करना है। तो x बराबर 0 पर, तो बस हो गया, x बराबर 0 पर ये लिख दीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता है तो VF लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब होता है fx, क्या होता है fx। और fx कितना दिया है, तो fx जो है आपको दिया है यहाँ पर x। अब आप कहिएगा समझ में नहीं आया, तो fx उसी को लेते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे बराबर का चिन्ह है, कहाँ पे इक्वल टू है, मतलब बराबर जहाँ पर रहेगा वहीं से ले लीजिएगा। तो क्या आपको इसमें बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसके सामने वाला ये x ले लिए। अब x के स्थान पर तो हम लोग बताए हैं ना, साधारण जो है आप x का मान रख दीजिए। तो x का मान 0 है तो 0 ये जो है आप लिख दीजिए। अब कुछ समझ में नहीं आता है, अरे कोई बात नहीं, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कोई एक ही दिन में विद्वान हो गया था, ऐसा नहीं है। धीरे 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 एक एक कदम जो है आगे बढ़ते बढ़ते आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही एक दिन में ही आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में आपके सारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक दिन ज़रूर होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो इसी के साथ अब हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल गया। अब यहाँ पर LHL, क्या LHL, और LHL में हम लोग लिमिट लगाते थे और x टेंस टू कितना पर जांच हो रहा है, 0 पर, तो यहाँ पर 0, LHL है लेफ्ट है तो यहाँ पर माइनस, समझ रहे हैं। अब ये माइनस कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 से छोटा, अगर यहाँ पर 1 रहता तो 1 से छोटा, 2 रहता तो 2 से छोटा, 3 रहता तो 3 से छोटा। अगर x टेंस टू 0 प्लस होता तो 0 से बड़ा, 1 रहता यहाँ पर तो 1 से बड़ा, मतलब ये माइनस दिखा रहा है कि 0 से छोटा और ये प्लस दिखा रहा है कि 0 से बड़ा। तो यहाँ पर लिमिट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 0 और माइनस। तो ये कहने का मतलब कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कौन है जी बताइए, 0 से छोटा कौन है, तो यह जो है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से क्या है, छोटा है। तो यही आपको क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। जब 1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा आप समझ लीजिए।
अब कहिएगा कि वैसे तो देखा जाए तो x बराबर 1, ये x 1 के बराबर भी है। देखिए हम जितना बता रहे हैं आप अभी उतना ही पर ध्यान दीजिए, फिर आपको आगे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा यहाँ पर समझाने के चक्कर में ये भी खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा गोल गोल ये आपको गोलमोल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, समझिए कि 0 से छोटा कह दिया, 0 से छोटा कह दिया तो याद रखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो ये है। अब मान लीजिए इसको इक्वल टू को हटा दीजिए, बराबर को हटा दीजिए, तो 1 से छोटा नहीं हो गया। अगर इधर घुमा दीजिए तो 1 से बड़ा, यानी x जो है 1 से यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर 1 से छोटा है। हाँ, अब इक्वल टू लगाया है तो आप इस पर ध्यान उतना नहीं दीजिए। छोटा का बात आया तो छोटा पहले देखिए, 1 से बड़ा x है यहाँ पे और 1 से छोटा x है यहाँ पे, तो इसके सामने यह वाला ले लीजिए, यानी ये आपको यहाँ पर x हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x यहाँ पर आप लिख दीजिए, x लिख दीजिए और इसी x के स्थान पर, इसी x के स्थान पर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। समझ गए ना। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, थोड़ा आपको मिस्टेकिंग ना हो इसके लिए, 0 माइनस, तो x के स्थान पर आप यहाँ पर x लिखेंगे, लेकिन x ना लिख करके x का डायरेक्ट मान लिख दीजिए 0, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया 0। अब VF हो गया, LHL हो गया। अब क्या करना है, RHL, RHL कुछ नहीं करना है, बस वही सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पर आपको RHL और लिमिट है तो लिमिट लगा दीजिए, और यहाँ पर x टेंस टू 0 प्लस, और प्लस का दिए तो 0 से बड़ा समझिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कौन है बताइए, 0 से बड़ा कौन है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 1 से बड़ा, ये जो है 1 से बड़ा है 5। और बताइए यहाँ पर आपको बताना है, बताइए 0 से बड़ा बोला है, 1 से बड़ा नहीं। ये जो है 1 से बड़ा है, और यहाँ पर बोला है कि 0 प्लस है तो 0 से बड़ा हुआ ना, तो 0 से बड़ा यानी 0 के आसपास, 0 से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा आपको बताएंगे। ये x टेंस टू 0 ये आगे आपको बताएंगे। तो अब जहाँ पे जिस तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिस पॉइंट से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, वहीं पर विशेष हम लोग उसी पॉइंट का ही चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपको बोला रहता है कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा नहीं बल्कि 1 से बड़ा, तब तो हम लोग जो है इसको देखते हैं, क्योंकि यह 1 से बड़ा है। यहाँ पर बोला है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कहने का मतलब, अगर 0 से बड़ा कहने का मतलब कि अगर वह 1 भी होगा, मतलब x का मान यदि 1 भी होगा, यदि x का मान 1 भी होगा तो 0 से बड़ा ही होगा ना, तो वही बात है। तो यह x का मान जो है 1 के बराबर है, यानी x का मान यहाँ पे 1 के बराबर है, तो यह 0 से ही बड़ा हुआ ना, और 0 से बड़ा हुआ मतलब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये हो रहा है 1 जो है 0 से बड़ा है, यानी x बराबर 1, तो ये 0 से बड़ा है, यानी 0 से छोटा के लिए ये भी और 0 से बड़ा के लिए ये भी लेंगे, यानी दोनों में इसी को लेंगे x, और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और x के स्थान पर लिख देंगे 0, और इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो आप वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, LHL 0, RHL 0, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है LHL के और यह बराबर है RHL के, ठीक है। तो यह तीनों जो है इक्वल आ गया, तो इसीलिए लिख देंगे fx x बराबर 0 पर संतत है, और यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध खैर नहीं करना था, यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे fx जो है x बराबर 0 पर संतत है।
ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या आप इसको बना सकते हैं, क्या आप इसको बना सकते हैं। कमेंट कीजिए कि क्या आप इसको बना सकते हैं, x बराबर 1 पर जांच कर सकते हैं। तो हम HW के तौर पर दे देंगे। x बराबर 2 पर क्या आप बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो हम HW के तौर पर दे देंगे, या फिर आपको जो है अभी ही बनाना है तो स्टार्ट कर दीजिए और बनाइए। हम आपको थोड़ा देर का समय दे देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ आपको x बराबर 1 है तो x बराबर 1 लिखना है, x बराबर 2 है तो x बराबर यहाँ पे 2 लिख देना है। बाकी सारे के सारे जो है इस तरीके से आपको LHL RHL और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है फाइंड कर लेना है। चलिए, तो HW दे दे या बना दे। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको जो है एक बार अलग कॉपी पर बनाने के लिए। इसको हम जो है फ़िलहाल बना देते हैं। देखिए, तो आइए अब इसके x बराबर 0 पर हम लोग जांच कर लिए। अब x बराबर 1 पर जांच करते हैं, फिर x बराबर 2 पर जांच कर लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो x बराबर 1 लिखना है। x बराबर 1 पर और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि VF। तो हम बोले हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन में आप किसको लिख लीजिएगा, इक्वल वाला को किसको, इक्वल जो होगा, जो कि बराबर होगा उसको। तो बराबर यहाँ पर है तो यहाँ पर लिख लीजिए x। वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर यहाँ पर fx, और fx किसको लेंगे, जो बराबर होगा। तो बराबर कौन है, x है तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको विस्तार से ये समझना है कि देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। तो बताइए x के स्थान पे, मतलब fx यहाँ पर x ले लिए इसको, तो x के स्थान पर कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। एक बार और समझ लीजिए, सिर्फ आपको VF लिखना है। क्या लिखना है, VF, और यहाँ पर fx। अब fx किसको लेंगे, कौन सा फलन लेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो कहिएगा नहीं, जो बराबर रहता है उसको, तो बराबर वाला ले लीजिए। और x का मान कितना है, 1। फिर आपको क्या निकालना है, LHL निकालना है। तो LHL ले लीजिए। लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर 1 है तो 1, लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर RHL रहता, RHL राइट हैंड तो प्लस लेते। तो 1 माइनस कह रहा है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन है, तो 1 से छोटा तो यही है। तो यहाँ पर ले लीजिए 1 से छोटा x। लिमिट x टेंस टू, 1 से छोटा, तो लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पर माइनस x के स्थान पर, यानी 1 से छोटा वाला को यहाँ पर ले लिए। तो अब x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 1। तो यहाँ पर आ गया 1। RHL बस कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू 1, लेकिन RHL है राइट हैंड है तो यहाँ पर प्लस ले देंगे। तो प्लस कर रहा है कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा तो ये है 5, तो यहाँ पर ले लेंगे 5। तो यहाँ पर मान तो रखना ही नहीं है, सिर्फ आप 5 लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है LHL के, लेकिन नहीं बराबर है कौन, RHL। ये दोनों बराबर है तो बराबर का साइन, लेकिन ये RHL जो है बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन जो है दे देंगे। LHL के भी बराबर नहीं है और वैल्यू ऑफ फंक्शन के भी बराबर RHL नहीं है। तो ये दोनों बराबर है लेकिन यही बराबर नहीं है, तो आप क्या दे दिए, नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं है का साइन दे दिए।
तो इसीलिए अगर तीनों बराबर रहता तब ना यह फलन संतत होता। क्या तीनों बराबर है? नहीं है, तो यह फलन जो है संतत नहीं होगा, यह फलन संतत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लिख दीजिएगा एफ एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ही x बराबर 2 पर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आइए अभी इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेम वही लिखेंगे कि x बराबर 2, 0 पर चेक हो गया, 1 पर चेक हो गया, अब लिखेंगे x बराबर 2। तो यहाँ पर x बराबर 2 पर वही लिखेंगे VF, और VF में कौन सा लेंगे, तो जो बराबर होगा, जहाँ पे बराबर होगा, तो इसमें तो बराबर है नहीं, इसमें बराबर है इसीलिए इसके सामने ये, तो यहाँ पर FX लिख देंगे, और बराबर है तो इसके सामने x वाला, और x के स्थान पर कितना 2, x के स्थान पर 2। तो देखिए ये हो गया VF। अब लिखेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 2, यानी x टेंस टू 2 मतलब 2, और LHL है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और माइनस दिखा रहा है कि 2 से छोटा, तो 2 से छोटा यह 1 से छोटा है कि नहीं, यह 1 से क्या है, छोटा है, तो यह 2 से भी छोटा ही है। अरे जो 1 से छोटा होगा वो 2 से छोटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब कि जो 1 से छोटा है, जो 1 से छोटा है वह 2 से भी छोटा होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पर हम 0 की बात करें तो यह 1 से छोटा है, तो यह 2 से भी क्या होगा, छोटा होगा, बिल्कुल 2 से छोटा होगा। जो 1 से छोटा है 2 से बिल्कुल छोटा होगा, तो 2 से छोटा यानी 1 से छोटा जो होगा वह भी क्या होगा, जो 1 से छोटा होगा वह 2 से भी क्या होगा, तो छोटा होगा। तो 2 माइनस यहाँ पर है, तो माइनस दिखा रहा है कि 2 से छोटा, तो जो 1 से छोटा है वहीं 2 से छोटा होगा, तो यही 1 से छोटा है यानी कि x, यहाँ पर x लिख लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x के स्थान पर लिखेंगे 2, तो यही 2, इसको लिमिट हटा देंगे क्योंकि मान जब रख दिए, ठीक है, तो लिमिट हटा देते हैं और सिंपल जो है यहाँ पर 2 लिख देते हैं। चलिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया, LHL हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर RHL, लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 2, RHL है तो यहाँ पर प्लस, तो अब ये यहाँ पर कह रहा है कि 2 से बड़ा, क्या 2 से बड़ा। एक बात बताइएगा थोड़ा कि जो 1 से बड़ा होगा, क्या ये जरूरी है कि वह 2 से भी बड़ा होगा? देखिए, इस बात को गंभीरता से सोचिए कि जो 1 से बड़ा होगा, क्या यह जरूरी है कि वह 2 से भी बड़ा होगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वह 2 से बड़ा हो भी सकता है, 2 से बड़ा नहीं भी हो सकता है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर 1.5 लिख रहे हैं, यह 1 से बड़ा तो है, लेकिन 1.5 यह जो है 2 से, यहाँ पे 2 से बड़ा नहीं है। समझ रहे हैं? जो 1 से बड़ा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह 2 से भी बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1.5 यह 1 से बड़ा तो है, लेकिन यह 2 से बड़ा नहीं है। 1.9 यह 1 से बड़ा तो है, लेकिन 1.9 यह 2 से बड़ा नहीं है। यानी जो 1 से बड़ा होगा ये तो होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो जो 1 से बड़ा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह 2 से भी बड़ा ही होगा, तो इसीलिए 1 से बड़ा वाला ये तो कभी नहीं होगा, अर्थात इसी को लेंगे।
तो यहाँ पर लिख लेंगे x। जब इसको नहीं लेंगे तो इसको लेंगे, है कि नहीं। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है कि इसको, ये कन्फर्म है कि इसको नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको यहाँ पर x ले लेंगे। और x कहने का मतलब कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और x के स्थान पर कितना हम लोग ले लेंगे 2, और यही यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं बताइए, इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 आया, LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है LHL के और RHL के बराबर है, यानी तीनों जो है बराबर है, इक्वल है, इसीलिए fx जो है x बराबर 2 पर क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट भी कर लिए। तो इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग यही देखें कि देखिए x बराबर 0 पर संतत था, x बराबर 1 पर संतत नहीं था, और x बराबर 2 पर जो है संतत हो गया। तो x बराबर 0 और x बराबर 2 पर यह फलन जो है संतत है, लेकिन x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो हम लोग कवर कर लें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।